शिव, हमारी शादी होने वाली है। हमारी शादी सबकी रजामंदी से हो रही है। कहते हैं ना, शादी ब्याह सब संजोग हैं। ना तुम मुझे जानते थे, ना मैं तुम्हें जानती थी, पर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। कम से कम मैं तो यही समझ रही थी, पर शायद मैं गलत थी। आस्था, ये सब क्या कह रही हो बेटा? माँ, अब जब बात इतनी आगे बढ़ ही गई है तो मैं भी एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। शिव, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। किस्मत वाली हूँ मैं, जो मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। तुमने मुझे ये सुख दिया है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं लाइफ की हर खुशी तुम्हें दूंगी। तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी परछाई बनकर। हर हाल में, किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शिव, लाइफ में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो बस हो जाती हैं, पर उसे लेके मेरे मन में कोई शिकायत नहीं। तुम भी कोई डाउट मत रखना। तुम जैसे हो, मैं वैसे ही तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। कल शगुन होने से पहले तुम्हें शिव से कुछ कहना होगा। हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या करना होगा? आस्था, तुम तो जानती हो कि पिछले दिनों शिव की तबीयत सबके सामने खराब हो गई थी। इस बात का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम किसी दबाव में आकर या उस पर दया करके उससे शादी कर रही है। उसमें हीन भावना आ गई है बेटा, और इस भावना को तुम्हें ही उसके दिमाग से निकालना होगा। बेटा, शगुन से पहले तुम्हें उससे यह कहना होगा कि तुम अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से उससे शादी कर रही हो। आस्था से मैंने बात कर ली है, उससे कह दिया है कि कल वो शिव के बारे में अच्छी बातें बोले। इससे बात संभल जाएगी गुरु माँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं सुलझती। हम इस बात को कैसे मान लें कि शिव आस्था से शादी कर लेगा? तुम फिक्र मत करो, तुमने अपना काम कर दिया ना, तो बस बाकी माँ दुर्गा पर छोड़ दो। अगर मेरे जरिए आस्था इस घर में आ गई है तो मेरे जरिए वो उन दोनों की शादी भी करवाएंगी। किस्मत वाली तुम नहीं, हम हैं। तुम हमारी बहू बनने जा रही हो। भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा तुम पर बनाए रखे आस्था। बैठो। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे नए रिश्ते की शुरुआत बोझ से नहीं, भरोसे से शुरू हो।
तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। किस्मत वाली हूँ मैं, जो मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। किसी भी हाल में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ आस्था। किस्मत वाली हूँ मैं, जो मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। तुम चल के लिए तैयार हो गया? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं वैसे ही तुम्हें पति के रूप में मैं किसी और से प्यार करता हूँ आस्था। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा। चल के लिए तैयार पति हो के रूप में गया? स्वीकार करते हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये आस्था चाहती क्या है। जब मैंने कह दिया था ये शादी नहीं हो सकती, हम नहीं खुश रहेंगे यार एक साथ। मेरे सामने कुछ और कह रही थी, लोगों के सामने कुछ और कह बैठी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसके मन में चल क्या रहा है। क्या करूं? राधिका से बात करता हूं। हाँ शिव, बोलो। राधिका, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने आशा से कहा था कि वो शादी तोड़ दे, लेकिन ये तो शादी के लिए मान गई। What? शिव, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर राधिका, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैंने इसे सब कुछ बता दिया था। उसके बावजूद इसे शादी के लिए हाँ बोल दी। क्योंकि वो है ही ऐसी। जितना भोला बनने का वो ट्राई करती ना, उतना है नहीं। She's an opportunist. शिव, वो तुम्हारा बस फायदा उठा रही है, तुम्हारे साथ खेल रही है वो तो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बातें बहुत हो गई। अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। राधिका, अब तो शादी होके रहेगी, लेकिन आस्था और मेरी नहीं, तुम्हारी और मेरी। तुम सच कह रहे हो शिव? हाँ राधिका, मैं सच कह रहा हूँ। अब और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी मंदिर में मिलो मुझे। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। ओके, क्या बात? बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी है। कन्या कब तक आएगी? जी पंडित जी, वो बस आती होगी, और जैसे ही वो आ जाए ना, बस जल्दी से शादी कर दीजिए। मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता था आस्था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है, और इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बेटा आ जाओ। चल ऊपर। मनवा ही ली ना आपने अपनी जिद, ले आई ना मुझे यहाँ। अब आप जाओ माँ, मैं यही रहती हूँ। और तू फिर शुरू हो गई। कहा था ना, शादी से पहले शादी का जोड़ा माता रानी के सामने रख के आशीर्वाद लेंगे। चल ना। मेरे लिए तो माता आप ही हो, आप ही मुझे आशीर्वाद दे दो। इस सब की क्या जरूरत है माँ? मैं तुझे तेरे मन की कोई बात करने से रोकती हूँ? नहीं ना, तो फिर तुम मुझे भी मत रोका कर, और ज्ञान तो बिल्कुल भी मत दे, ठीक है? मैं आपको ज्ञान क्यों दूं? आप ही तो हैं जो मेरी सोच को समझते हो, और मेरी शादी भी वही करा रहे हो जिन्हें मेरी नास्तिक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ आप जाओ ना और अपनी रस्म पूरी करो, मैं यही रहती हूँ। मानेगी नहीं। कन्या अभी तक आई नहीं बेटा? जी वो मैं फोन करके पूछ लेता हूँ।
तुम कब से रुका हूं मैं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, बस रास्ते में हूँ, पहुंच गई। तुम्हें पता है शिव, मैंने इस दिन का कितने टाइम से वेट किया था। तुम बिलीव नहीं करोगे, खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। इनफैक्ट मैं माँ बाबा को भी लाने वाली थी, लेकिन मना किया क्योंकि शादी के लिए देर हो जाती। एक बार शादी कर लें, फिर सबको बता देना। ओके, अब जल्दी आओ। हाँ हाँ, बस पहुंच रही हूँ, बस 5 मिनट और लगेगा। अच्छा सुनो, तुमने सिंदूर ले लिया ना? पंडित जी, बेटी की शादी के सुहाग का जोड़ा है, माता के चरणों में रख के आशीर्वाद दीजिए। जी जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पंडित जी, किसी की शादी है? हाँ, उनकी। उससे बात करूं, बधाई तो देनी चाहिए। बस कुछ देर और राधिका, फिर तू मिसेस अग्रवाल होगी और शिव की सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ शिव, मैं सुन रही हूँ, बस पहुंच गई मैं। जल्दी आओ यार राधिका प्लीज, पंडित जी बहुत बार पूछ चुके हैं। शारदा जी आइए। माता के चरणों में छुआ दिया है, आपकी बेटी सदा सुहागन रहेगी। धन्यवाद पंडित जी, और जिनकी शादी है उन्हें हमारी तरफ से बधाई दे दीजिएगा। हाँ शिव, मैं फोन रखती हूँ, मैं बस मंदिर पहुंच ही गई हूँ। ओके ओके बाय। जल्दी चलाओ ना भैया प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। कहाँ ले आए हो तुम लोग मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ ले आए? कौन सी जगह है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग?
तुम्हें मैं लाई हूँ। गुरु माँ की जय, गुरु माँ की, 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 गुरु माँ की। गुरु माँ आप? आपने मुझे किडनैप करवाया। अब क्यों लाई है मुझे यहाँ? क्योंकि जो गलती करता है उसे यहीं आना होता है। गलती? राधिका अब तो शादी होके रहेगी, लेकिन आस्था और मेरी नहीं, तुम्हारी और मेरी। जल्दी चलाना भैया प्लीज। ये आपने ठीक नहीं किया, मुझे इस वक्त कहीं और होना चाहिए था। क्यों लाई है आप मुझे यहाँ? मैंने क्या किया है ऐसा? सूरज को दिया दिखाना कहावत तो तुमने सुनी होगी। इस कहावत में सूरज और दिया का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि उनमें कोई समानता है, बल्कि जिक्र इसलिए किया गया है उनकी आपस में कोई तुलना नहीं। सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है और दिया सिर्फ एक अंधेरे कोने को। उनमें आपस में कोई तुलना नहीं। जो तुमने करने की कोशिश की, ये है तुम्हारी गलती। अब गलती की है तो प्रायश्चित तो करना होगा। बेटा, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, कहाँ है कन्या? पंडित जी वो तो कह रही थी वो नीचे ही है, मैं दोबारा फोन करता हूँ। ठीक है। पता नहीं फोन नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। हाँ। कैसा प्रायश्चित? ठीक ऐसा ही जैसे ये सब कर रहे हैं। तुम्हें पता था ना कि आस्था मेरी पसंद है और मैं उसे अपनी बहू मान चुकी हूँ। फिर भी तुमने शिव के साथ शादी करने के बारे में सोचा। ये है तुम्हारी गलती। ये मेरा नहीं, ये शिव का डिसीजन था और उसने आप सबसे बात की। शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं, शादी करनी भी चाहिए, उससे भी बड़ी गलती। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शिव खुद ही आस्था से शादी नहीं करना चाहता था। जब किसी लड़के की शादी होने वाली हो तो सभी लड़कियों के लिए वो परपुरुष हो जाता है, और तुमने उसी परपुरुष पे बुरी नजर डाली। नजर ही नहीं डाली, उसे अपनी ओर आकर्षित भी करना चाहा। नहीं, तुमने अपनी तुलना आस्था के साथ की। ये है तुम्हारी गलती। अब गलती की है तो प्रायश्चित तो करना ही होगा। ये वैन तो इसी तरफ आई थी, कहाँ चली गई? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.